हेलो गाइस, मैं हूं विष्णु और आज हम जहां पर खड़े हैं यह है आगरा का लाल किला। लाल किला दो है, एक तो दिल्ली में और दूसरा आगरा में। इस किले का निर्माण 4 मुगल राजाओं ने करवाया था, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। इसका निर्माण टोटल 95 साल में कंप्लीट हुआ था। पूरा किला आपको अंदर से एक्सप्लोर कराएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो स्टार्ट करते हैं, फटाफट से वीडियो के लिए लाइक कर दबा दें। गाइस, जो आप मेरे पीछे गेट देख पा रहे हैं यह किले का मुख्य गेट है। इस गेट के बीच में एक जाल लगा हुआ है। जब कभी कोई शत्रु यहाँ पर आक्रमण करता है तो इस जाल को ऊपर की तरफ उठा लिया जाता है। आओ मैं आपको पास चल के दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको 2 साकल दिखाई दे रही है, एक इधर और एक इधर। दोनों साकल इस लोहे के जाल से नीचे की तरफ से जॉइंट है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर एक बहुत गहरी खाई है जिसमें पहले के समय में मगरमच्छ रहते थे और यहाँ पर पानी भरा रहता था। यहाँ पर 2 रोलर लगे हुए हैं। इनके हुक को निकालकर गेट को लगा दिया जाता था पहले के समय। गाइस, सामने यहाँ पर आपको एक गेट दिखाई दे रहा है। यह किले का सेकंड गेट है। इसको सोवत खाना के नाम से जाना जाता है। ऊपर आपको जो छज्जे दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर पहले के समय में दासियाँ खड़ी रहती थी। जब भी कोई यहाँ पर मुगल बादशाह इंटर करता था तो फूलों से उनका स्वागत किया जाता था। यहाँ पर आपको जो रास्ता दिखाई दे रहा है ऊपर की तरफ, इसकी चढ़ाई है। इसको इसलिए ऐसा बनाया गया, जब भी यहाँ पर कोई दुश्मन या शत्रु अटैक करता था तो ऊपर की साइड से यहाँ पर पत्थर बरसाए जाते थे। और सामने आपको जो छोटी छोटी नालियाँ दिखाई दे रही हैं, इन नालियों में गर्म तेल और पानी को बरसाया जाता था ताकि दुश्मन यहाँ से भाग जाए और अटैक ना करे। गाइस, आपको यहाँ पर इस वाली दीवार और इस वाली दीवार, दोनों दीवारों के बीच में एक नॉइस सराउंड होता है जिसको हम यहाँ पर ताली बजाकर सुन सकते हैं। यहाँ पर आपको सामने जो महल दिखाई दे रहा है, यह अकबर के बेटे जहांगीर का महल था। अकबर के 3 बेगम थी, 2 मुस्लिम बेगम और 1 हिंदू बेगम। इसको जहांगीर महल के नाम से जाना जाता है। आपको वहाँ सामने पीछे एक घड़ा दिखाई दे रहा है जिसको बाथ टब के नाम से जाना जाता है, जिसको जयपुर के महाराजा मान सिंह ने जहांगीर को गिफ्ट में किया था इस बाथ टब को। आपको सामने यहाँ पर जो टब दिखाई दे रहा है यह जहांगीर के नहाने का टब है। इसमें जहांगीर नहाते थे। इसमें गुलाब जल का पानी भरा रहता था और एक सिंगल पीस में बनाया गया है, एक ही पत्थर से बनाया गया है। एक बार आप इसको अंदर से दिखा दीजिए। यहाँ पर आपको जो महल दिखाई दे रहा है इसको जहांगीर महल बोला जाता है। जब बादशाह अंदर प्रवेश करते थे तो अंदर 2 पहरेदारों के लिए खड़े होने के लिए बनाया गया है।
एक बार ऊपर से दिखा दीजिए इसको। आप आइए मेरे साथ एक बार अंदर। इधर साइड और इधर साइड, दोनों साइड में उनके मंत्री खड़े रहते थे। जब बादशाह अंदर आते थे तो उनका यहाँ पर स्वागत होता था। ये सामने जो आपको पैलेस दिखाई दे रहा है, यहाँ पर पब्लिक बैठा करती थी और यहाँ पर आपको सामने जो आंगन दिखाई दे रहा है, यहाँ पहले डांस होता था। और ऊपर की साइड में आपको जो छतरी यहाँ दिखाई दे रही है, वहाँ बादशाह बैठते थे और नीचे की छतरी में उनके मंत्री बैठा करते थे। आइए हमारे साथ। ये जो सामने यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, पहले के समय में इसको पानी का ड्रेनिंग सिस्टम बोला जाता था। यहाँ पर आपको ये जो छोटी छोटी नालियाँ दिखाई दे रही हैं, एक नाली इधर है और एक नाली इधर है, एक नाली इधर है। यहाँ से सारा पानी इकट्ठा होकर इसमें आता था और इसमें बीच में एक छोटा होल बना हुआ है जिसमें से पानी सीधा यमुना रिवर में जाता था। यहाँ पर आपको ये जो महलनुमा पैलेस दिखाई दे रहा है, इसको समर पैलेस बोला जाता है। यहाँ पर इसकी एक खासियत और है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इधर की साइड में आपको ये जो दीवार दिखाई दे रही है, चारों तरफ से ये दीवार पोली है। मैं आपको बजा कर दिखाना चाहूँगा। होता क्या था पहले के समय में, इस दीवारों के चारों तरफ यहाँ पर ऊपर की साइड में एक पानी की टंकी रखी हुई है, जिसमें गर्मियों के समय में ठंडा पानी और सर्दियों के समय में गर्म पानी भरा जाता था यहाँ पर, इसलिए इसको समर पैलेस बोला जाता है। यहाँ पर आपको जो एरिया दिखाई दे रहा है, ये सारा एरिया जहांगीर का था। इसको जहांगीर ने बनवाया था। और इधर की साइड में जो आपको एरिया दिखाई दे रहा है, ये शाहजहाँ का एरिया है, इसको शाहजहाँ ने बनवाया था। और इधर की साइड में ऊपर आपको ये जो धातु की प्लेट दिखाई दे रही है, ये पहले के समय में सोने की प्लेट थी जिनको अंग्रेज यहाँ से ले गए थे। और ये सारा महल संगमरमर का महल है, देख लीजिए। गाइस यहाँ पर हम खड़े हैं, ये शाहजहाँ ने बनवाया था जो महल है। इसके बाहर एक ऐसी चीज़ है, इधर आओ मैं आपको दिखाना चाहूँगा। बाहर की साइड में आपको दो खाई दिखाई दे रही होगी। पहले वाली खाई में मगरमच्छ रहते थे और पानी भरा रहता था, और दूसरी वाली खाई में जंगली जानवर रहते थे। और ये फोर्ट की सेफ्टी के लिए बनाया गया था। और सामने आपको वहाँ पर यमुना रिवर दिखाई दे रही होगी, और इधर की साइड में आपको ताजमहल दिखाई दे रहा होगा। ये जो आपको महल दिखाई दे रहा है, इसको खास महल के नाम से जाना जाता था। ये शाहजहाँ और मुमताज़ का महल है। यहाँ पर आपको चारों तरफ फूल पत्तियों की जो पेंटिंग दिखाई दे रही है, ये पेंटिंग पहले के समय में गोल्ड प्लेटेड पेंटिंग थी, लेकिन अंग्रेज यहाँ से सारा सोना लूट कर ले गए। इसी को शाहजहाँ और मुमताज़ का महल बोला जाता है, यहीं वो रहा करते थे। गाइस अभी मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ, इस जगह को अंगूरी बाग के नाम से जाना जाता है। जहांगीर जो थे वो शराब का बहुत ज़्यादा सेवन करते थे, इसलिए यहीं पर वो अंगूर की बेल लगाते थे, यहीं पर अंगूर का उत्पादन करते थे और यहीं से शराब का सेवन करते थे। और सामने आपको वहाँ पर जो कमरे दिखाई दे रहे हैं, वहाँ उनके नौकर रहा करते थे। गाइस अभी मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ, यह उनकी बड़ी बेटी जहानारा का महल है। वैसे तो उनकी फैमिली वाले यहाँ से भी ताजमहल का दीदार करते थे, इसको जहानारा पैलेस बोलते हैं।
गाइस अभी मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ इस जगह को मुसम्मन बुर्ज के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर औरंगजेब ने शाहजहाँ को 8 साल के लिए नज़रबंद कैद किया था। यहीं से वो ताजमहल का दीदार करते थे। आओ एक बार पास से दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर सामने मुसम्मन बुर्ज और यहाँ पर वो ताजमहल का दीदार करते थे। गाइस आपको यहाँ पर ये 3D पेंटिंग दिखाई दे रही है। ये पेंटिंग अलग अलग डिज़ाइनों की एक ही 3D पेंटिंग है। आपको यहाँ पर जेल नुमा ये गेट दिखाई दे रहा है। इसका क्या रहस्य है मैं बताता हूँ आपको। जब यहाँ पर शाहजहाँ की डेथ हुई थी तो इसी रास्ते से, अंडरग्राउंड रास्ते से उनको ताजमहल तक ले जाया गया था। यही वो जगह है, यही वो रास्ता है जहाँ से शाहजहाँ को ले जाया गया था ताजमहल तक। आइए मेरे साथ। यहाँ पर आपके सामने जो महल दिखाई दे रहा है इसको दीवाने खास के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर जब भी किसी राजा की दूसरे राजा के साथ मीटिंग होती थी, जिसे आज के समय में पार्लियामेंट बोला जाता है, जैसे मीटिंग होती है ऐसे ही पहले मीटिंग होती थी। यहाँ पर सर्दियों में अंदर मीटिंग और गर्मियों में बाहर मीटिंग होती थी। आइए मेरे साथ। अभी मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ और आपको यहाँ एक पत्थर दिखाई दे रहा है सिंहासन टाइप में, ये कसौटी पत्थर है। इसको जहांगीर का सिंहासन भी बोला जाता था। जहांगीर यहीं पर बैठते थे। यहाँ पर आपको कसौटी पत्थर पर एक दरार दिखाई दे रही होगी। ये जो दरार है उधर की साइड में एक आपको पुल दिखाई दे रहा होगा। वहाँ पर एक ब्रिटिश गवर्नर था, उसने तोप के गोले से आक्रमण किया तो पहले यहाँ पर आकर पड़ा। उसके बाद वहाँ सामने आपको एक हॉल दिखाई दे रहा है, उसमें जाकर तोप का गोला अंदर घुस गया। आपको यहाँ पर सामने जो चारों तरफ से दिखाई दे रहा है इसको मीना बाज़ार के नाम से जाना जाता था। यह लेडीजों का शॉपिंग सेंटर था जिसमें जेंट्स अलाउ नहीं थे। जैसे आज के समय में हमारे चूड़ी मार्केट होते हैं, ऐसे पहले ये लेडीजों का शॉपिंग सेंटर था। ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसको दीवाने आम के नाम से जाना जाता है। सभी पब्लिक के फैसले यहीं होते थे। इसको पब्लिक पार्लियामेंट बोले जाते हैं। यहाँ उनके मंत्री बैठते थे और यहाँ ऊपर राजा बैठते थे और इधर साइड में उनकी रानियाँ बैठती थी, दोनों साइड में। ये पूरा पब्लिक पार्लियामेंट है। पहले यहीं पब्लिक के फैसले होते थे। एक बार आप इसको पूरा दिखा दीजिए पब्लिक को। यहाँ पर आपको एक छोटी तोप दिखाई दे रही है। अंग्रेज़ों के युद्ध के बाद जब इस किले के अंडरग्राउंड में खुदाई की गई थी तो ये तोप यहाँ निकली थी। अभी फ़िलहाल में इसे यहाँ रख दिया गया है। बताया जाता है कि युद्ध के दौरान ब्रिटिश इसको यहाँ छोड़ गए थे। अब ये तोप यहीं पर रख दी है। आइए हमारे साथ। गाइस यहाँ पर आपको सामने एक कुआं दिखाई दे रहा है। इसको पानी की पूर्ति के लिए बनवाया गया था जहांगीर ने। मैं आपको इसको अंदर से के दिखाता हूँ एक बार। आइए मेरे साथ। ये जो कुआं आप सामने देख रहे हैं इस कुएं का नाम बावड़ी दीवान ए आम है। इसको बावड़ी दीवान ए आम के नाम से जाना जाता है। इसमें अभी भी पानी है। आप एक बार इसको अंदर से दिखा दीजिए। ये देखो गाइस, पानी है इसमें अभी भी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही मज़ेदार वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।